हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। सदन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। तो उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार धरना प्रदर्शन किया और कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए गृह मंत्री अमित शाह जनता से माफी मांगे और तत्काल इस्तीफा दें। भाई अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम त्रिभुवन सिंह यादव, मैं ब्लॉक उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी चिन्हट ब्लॉक। आपने आज ये बेड़ियां पहनी हुई है और हाथ में अंबेडकर जी की तस्वीर ली हुई है, क्या कारण है कि आपने बेड़ियां पहनी? आज मैंने संविधान और लोकतंत्र का रूप धारण करके देश की जनता को ये बताने का प्रयास किया है कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, बेड़ियों में कैद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, लगातार तानाशाही की जा रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो अमर्यादित बयान हम सबके परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिया है लेकर, सरासर गलत है। उन्हें देश की जनता से, बाबा साहब के अनुयायियों से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ही आज देश चल रहा है, जिस पद पे वो बैठे हैं वो भी बाबा साहब की देन है। मैं अर्चना रावत, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। लिए इकट्ठा हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर इकट्ठा हुए हैं? हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कार्यक्रम में शिरकत ले रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने, सांसद ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत अभद्र भाषा में टिप्पणी की थी। उन्होंने बोला अम्बेडकर 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 क्या भगवान है? तो हाँ, हम लोग कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर हमारे भगवान है और जिनकी बदौलत वो बैठे हैं, वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हीं की बदौलत उस कुर्सी पे बैठे हैं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अभी तो हम समाजवादी सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं और देश, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे उतरने का काम कर रहा है। अगर आगे इसी तरह की टिप्पणियां करी जाएंगी तो हम लोग इससे भी ज्यादा धरना देने का काम करेंगे। मैं सत्येंद्र रावत, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर, आज आप लोग कलेक्ट्रेट गए थे, किन मांगों को लेकर आप लोग आज कलेक्ट्रेट गए थे? आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बेहुदा वक्तव्य दिया है संसद में, पूरे देश के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हजारों साल से हक अधिकारों से वंचित रहा, बाबा साहब उनके भगवान बनकर आए और उनको हक अधिकार दिलाया। अमित शाह की इतनी जरूरत जो बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा, तो कौन भगवान की बात करता है? किन भगवान की बात करता है? हमने तो अब तक किसी भगवान को नहीं देखा कि सदियों से इसी देश के अंदर तमाम, जिसका बड़ी आबादी इस देश के अंदर है, उसको नाली के कीड़े की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। कौन से भगवान की बात करता है? अरे धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इस देश में पैदा हुए, जो सदियों से नरक की जिंदगी जीने वाले समाज को जन्म में ही उनको स्वर्ग का एहसास कराया, उनको हक अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, अपनी बात कहने का अधिकार दिलाया। इससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? अमित शाह शर्म करना चाहिए। अमित शाह अगर खुले में होते ना, उनके वो जूते की वर्षा होती, तमीज नहीं उनको बात करने की। अमित शाह है, कौन से भगवान की बात करते हैं? ऐसे भगवानों की बात करते हैं। हम लोगों ने भी रामायण में पढ़ा है, सुना है कि शंभु ऋषि का वध सिर्फ इस नाते हुआ था कि वो शूद्र समाज का था, वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उन भगवानों की बात करते हैं जिन भगवानों ने हमें जमीन में धंसाने का काम किया है, ऐसे भगवान क्यों पूजे? ज्ञापन में किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? हमारा आज तो इसी बात का है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अनर्गल जो टिप्पणी किया है, गंदी टिप्पणी किया है, अमित शाह अगर इज्जत भी चाहता है तो सराफत से माफी मांग ले, नहीं तो ये समाज उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज नहीं तो कल जनता के बीच में आएंगे, इनको इनका सबक मिलेगा।
मैं उषा सेन ब्लॉक चिन्हट कि हमारा ये जो ज्ञापन का कार्यक्रम था, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। जो हमारे बाबा साहब का संसद में जो बाबा साहब का अपमान हुआ, अम्बेडकर करके जो फैशन करके बताया गया कि बाबा साहब एक फैशन को जोड़ा गया, लेकिन वो एक हमारे लिए इमोशंस हैं। हम पीढ़ी के लोगों के लिए बाबा साहब एक विचार हैं जिन्होंने भारत का अगर आप बाबा साहब का अपमान करते हैं तो आप संविधान का अपमान करते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये संविधान न मानने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि पीढ़ी के लोगों को हक और अधिकार न मिले, तो कैसे उनको गुमराह किया जा रहा है। बता रहे हैं कि स्वर्ग जाए हमें, तो भैया स्वर्ग हम महिलाओं को अगर किसी ने स्वर्ग दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं देते तो हम महिलाओं को जो धरती पर स्वर्ग लाने का काम किया वो बाबा साहब ने किया है। इसीलिए हमारे लिए वो देवता है, तो हम बाबा साहब का अपमान नहीं करेंगे, का अनादर किया है, तो हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे। हलचल सबकी नजर हमारी।